नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर संसद में एसआईआर पर सियासी संग्राम और आज फिर एसआईआर को लेकर विपक्ष का हंगामा। संसद के मकर द्वार पर विपक्ष करेगा हंगामा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान मकर द्वार पर कई बार ऐसा देखा गया है जब विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा हुआ। एसआईआर को लेकर संसद के अंदर भी विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। लगातार इसको लेकर मांग भी कर रहा है, चर्चा को लेकर। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से राज्यसभा में भी इसको लेकर मांग की गई, तो राज्यसभा में स्पीकर की तरफ से भी कहा गया था कि जब तक ये पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन ये मामला है, जब तक कोई निर्णय नहीं आता, इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसे में देखिए, विपक्ष लगातार इसको लेकर हंगामा कर रहा है। इतना ही नहीं, संसद में एसआईआर पर एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आज फिर एसआईआर को लेकर विपक्ष का हंगामा देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि संसद के मकर द्वार पर विपक्ष हंगामा करेगा और लगातार विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को लेकर हंगामा किया भी जा रहा है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी विपक्ष ने हंगामा किया था, जब चर्चा हुई। और चर्चा के बाद अब सीधे तौर पर विपक्ष ये भी कह रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर आखिरकार चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। इसी को लेकर आपको बता दें कि लगातार विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है। और जब जब सत्र शुरू होता है, तब तक जमकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। कंचन, अगर बात करें, देखिए एक बार फिर से एसआईआर का मुद्दा जो है वो संसद में गरमाया हुआ है। आज एक बार फिर से लग रहा है कि मकर द्वार पर संसद जो विपक्षी हैं वो एसआईआर को लेकर हंगामा करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से लगातार, चाहे हम बिहार विधानसभा का जिक्र कर ले या फिर हम संसद, देश के सबसे बड़े उसका जिक्र कर लें, सदन का जिक्र कर लें, तो लगातार विपक्ष की तरफ से वहां पे एसआईआर को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। और ऐसे में विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि ये मतदाता यानी लोकतंत्र का हनन केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से एक लिस्ट भी जारी कर दी गई, जिस पर भी कई तरीके के विवाद देखने को मिले। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जहां सीधे तौर पर कहा कि उनका नाम ही उस लिस्ट में नहीं है, वही चुनाव आयोग ने भी अपने पक्ष को सामने रखते हुए दिखाई दिए। लेकिन अगर अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से पूरे के पूरे प्रकरण को देखा जाएगा, तो आज भी मानसून सत्र के दौरान संसद के मकर द्वार पर विपक्ष एकजुट होगा, क्योंकि बीते दिन केंद्र सरकार यानी सत्ता सरकार की तरफ से एसआईआर मुद्दे को लेकर के चर्चा करने से इंकार कर दिया गया था। तो जब पहले इंकार कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं आ रहे हैं निकलकर, तो संसद के अंदर और संसद के बाहर सीधे तौर पर विपक्ष अपनी बातों को रखेगा, चाहे सत्ताधारी सरकार की तरफ से चर्चा की जाए या ना की जाए, लेकिन विपक्ष अपना विरोध लगातार दर्ज करता रहेगा। जी बिल्कुल कंचन, और देखिए जब राज्यसभा में इसको लेकर चर्चा की मांग की गई कि इस पर आखिरकार चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, तो सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता तब तक ये चर्चा का मुद्दा नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ विपक्ष इस बात पर भी अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, और आखिरकार बिहार से ही इसकी शुरुआत क्यों की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बातें स्पष्ट की गई हैं कि जब मामला अदालत में चल रहा है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर अदालत के ही मामले पर रहा जाएगा तो विधानसभा चुनाव जो बिहार का है वो भी संपन्न हो जाएगा। और जो सूचियां हैं, जो तमाम तरीके से मतदाताओं के नाम जो डॉक्यूमेंट्स के साथ उसमें मेंशन किए जा रहे हैं या फिर जो हटाए जा रहे हैं, उसके आधार पर चर्चा होना बेहद जरूरी है, जिसकी मांग लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है। क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मतदाताओं के मतदान के ही आधार पर यह सुनिश्चित होता है कि आखिर मतदाता किसे अपने किस प्रतिनिधि को चुनते हैं और किसे सत्ता में वहां पे काबिज कराते हैं। लेकिन अगर अब जिक्र कर लेते हैं चर्चा ना करने के लिए, तो चर्चा ना करने के लिए कई तरीके के बहाने लगाए जा रहे हैं, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, और कई तरीके से चर्चा से मुकरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एसआईआर का मुद्दा मानसून सत्र के पहले से ही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चलता आ रहा है, तो ऐसे में चर्चा होना भी लाजमी होता है, क्योंकि विपक्ष की अपनी एक अलग मांग है और पक्ष अपनी तरीके से कई बातों को कह रहा है। लेकिन अब देखना यह भी होगा कि क्या वाकई में चीजें हो पाएंगी, क्योंकि बिहार में कई तरीके की राजनीति देखने को मिलती है। और बिहार से पहले चाहे हम दिल्ली का जिक्र कर ले या हम महाराष्ट्र का जिक्र कर ले, जो विपक्ष लगातार कह रहा था कि मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, और अब ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से नहीं, बल्कि अब तो सीधे तौर पर मतदाता सूची के आधार पर बीजेपी अपनी जीत को दर्ज करती हुई चली आ रही है। अब देखना यह भी होगा कि जहां एक तरफ नकारा गया है कि चर्चा नहीं की जाएगी, साफ तौर पर इंकार कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ क्या विरोध करने के बाद अब सदन के पटल पर एसआईआर को लेकर के चर्चा होती है, या चर्चा और कोर्ट, इन दोनों के बीच में बिहार में मतदाता